का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान नबियों की नबुव्वत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, रसूलों की रिसालत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, वलियों की विलायत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, अक्ताब की कुतबियत का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे आका की अजमत का जिक्र कुरान में है। हज यहीं पर बस नहीं है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखाबत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, औलियाए किराम की विलायत का जिक्र कुरान में है, हजरात गिरामी वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकियों के तकवे का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, आयशा का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, उम्मे कुलसूम का जिक्र कुरान में है, रुकैया का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, हवा का जिक्र कुरान में है, बिल्किस का जिक्र कुरान में है, जुलेखा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, एक कुरान तू बता, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान तू बता, ते कुरान हम तेरी बारगाह में आए हैं, बड़ी यासो उम्मीद के साथ आए हैं, बड़ी हसरतें दिल में लेकर के आए हैं, बड़ी आरजुएं दिल में लेकर के आए हैं। एक कुरान तू बता, इस दुनिया में बहुत से मजहब पाए जा रहे हैं, बहुत से धर्म पाए जा रहे हैं, बहुत से अदियान पाए जा रहे हैं। एक कुरान तू बता कि सबसे बेहतर मजहब कौन सा है, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, वो मजहब कौन सा है जो अल्लाह को प्यारा है। तो कुरान ने जवाब दिया, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है कि इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि ये सारी बातें कुरान से निकाल सके। हमने कहा ये कुरान हम तेरी तिलावत करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हैं। ये कुरान तू बता कौन सा मजहब सच्चा है। कुरान जवाब देता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम कौन सा मजहब है, ये इस्लाम कैसा धर्म है, ये इस्लाम कैसा दीन है। हमने इस्लाम की तारीख को जब पढ़ा, जो अब हमने इस्लाम की तारीख का नजरे अनीक से मुताला किया, तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला दी। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मक्के से निकाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मदीने में भी चैन की सांस लेने नहीं दिया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल को जलती हुई आग पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खब्बाब को सूली पे चढ़ाया गया, हजरत खब्बाब को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मैदान करबला में इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके बड़ी बेरहमी के साथ मैदान करबला में शहीद किया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर इमाम अहमद इब्ने हम्बल की बरहिना पुष्ट पर बगदाद के बाजार में कोड़े लगाए गए थे। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम जज्बे ईसार चाहता है, इस्लाम जज्बे कुर्बानी चाहता है, इस्लाम हजरत इब्राहिम जैसा जिगर चाहता है, इस्लाम हजरत इमाम हुसैन जैसा सब्र चाहता है, इस्लाम हजरत हाजरा जैसा कलेजा चाहता है। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इस्लाम जैसा था वैसा है और कयामत तक वैसा ही रहेगा, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे,
करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मिर्जा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हज़रात अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। इसी इस्लाम की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई हैं, इसी इस्लाम की खातिर कैसी कैसी जंगें हुई हैं। हज़रात मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए, ये फरमा दीजिए ए लोगों तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में रहमान मिला, यही नहीं बल्कि तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला। लेकिन हक के तबलीग पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, कोई बदला तलब नहीं करता, कोई उसकी कीमत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अब एक सवाल पैदा हुआ कि अहले बैत में कौन आते हैं, किन से मोहब्बत का सवाल किया जा रहा है। तो तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत की हदीस पाक सुनो। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबिय्यु फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहुम बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रात ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे हर तरह की गंदगी को, नापाकी को दूर फरमाने का इरादा फरमाता है। जब ये आयत करीमा उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही उनके बाद हजरत अली आए, फजल्ललहुम बिकिसा और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, रब की बारगाह में अर्ज की मौला ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिज्सा, मौला इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे, व ताहिरहुम तत्हीरा और इन्हें खूब खूब पाक कर दे। हजरात पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत जरा मुलाहिजा कीजिए, हजरत अली का जरा मकाम मुलाहिजा कीजिए। आज तारीख उठा के देखो, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ लोग तो कुरतुरा के होंगे, कुछ लोग यहाँ पर घुंसा के हैं, कुछ लोग यहाँ फतेहगंज के हैं, कुछ लोग यहाँ पर बरेली शरीफ के हैं, कुछ लोग कुर्बो जवार के हैं। हजरात जब आप किसी से उसके जाए पैदाइश को पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कस्बा सेथल के पास पनुआ का रहने वाला हूँ, मैं अपनी जाए पैदाइश को बताऊंगा। मौलाना हामिद रजा साहिब किबला से पूछा कि आप कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कहा कि मैं पूरनिया बिहार की सरजमीन पे पैदा हुआ। अकील सिद्दीकी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तिलियापुर बरेली शरीफ की सरजमीन पे पैदा हुआ। हजरात हर इंसान अपनी अपनी जाए पैदाइश बताता है, लेकिन हमने यही सवाल जब मौला अली से किया, ए अली आप बताइए आप कहाँ पैदा हुए, ए अली आपकी जाए पैदाइश कहाँ है, तो हजरत अली ने जवाब दिया तारीख से पूछ ले। मैंने तारीख से कहा ए तारीख तू बता, मौला अली कहाँ पैदा हुए हैं, तो तारीख ने कहा जरा देख ले अली कहाँ पैदा हुए हैं। मैंने तारीख का मुताला किया तो मेरे सामने ये बात निकल करके आई कि हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ
कर रही हैं। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, और जब 7वां चक्कर हजरत अली की वालिदा ने लगाया तो पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। हजरत अली की विलादत के आसार जाहिर होने लगे। हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही हैं, और जब दर्द शुरू हुआ रब की बारगाह में अर्ज किए, मेरे मौला फातिमा की पर्दा दरी न होने पाए, ए मेरे मौला मैं ऐसे आलम में घर भी नहीं पहुंच सकती हूँ, ए मेरे मौला मैं क्या करूं। तो गैब से आवाज आती है, ए फातिमा बिनते असद काबे के अंदर आ जा। फौरन काबे की दीवार फटती है, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर जाती है, और जैसे ही काबे के अंदर पहुंची हजरत अली की विलादत हो जाती है। हजरत अली पैदा हो जाते हैं, हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए हैं। कसेरा मयसर नशुद ई मकाम व काबा बिलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला है, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली है कि जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो, जो शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। यह हजरत अली की शान है, यह हजरत अली का मर्तबा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया, उस वक्त जो काबे में बुत रखे हुए थे, 360 बुतों को निकाल के नबी ने बाहर फेंकना शुरू किया, तो एक बुत सबसे ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली कहां हैं। हजरत अली हाजिर हुए, नबी ने फरमाया अली काबे में तुम पैदा हुए हो, काबे को बुतों से तुम पाक करो। हजरत अली ने अर्ज किया आका कैसे, ये तो बहुत ऊपर चिपका हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और मेरे कांधे पे चढ़ करके इस बुत को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका कांधा नबी का, कदम अली का ऐसा नहीं हो सकता। आका मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी चॉइस ये है, या रसूल अल्लाह कांधा अली का हो और कदम नबी का हो, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया अली तू एक बात भूल रहा है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, बारे रिसालत नहीं उठा सकता। हजरत अली से नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरत अली कांधे पे सवार होते हैं और जो ऊपर बुत चिपका हुआ था हजरत अली ने उससे तोड़ दिया। हजरत अली को मेरे नबी ने बुलंद कर दिया। यहीं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त चल करके बारगाह में आ जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ जो है मेरे नबी पे दुरूद पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे जिसकी हुकूमत आसमान की आसमानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुगयानी पर है, जिसकी हुकूमत जमीन पर है, जिसकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है, वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत में वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती है। अगर अपना दस्ते मुबारक रखते तो हजरत अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी चढ़ करके तोड़ देते। लेकिन नबी ने हजरत अली को ही कांधे पे क्यों सवार किया? तो यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने अली के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक क्यों नहीं रखा? आपने अली को अपने कांधे पे क्यों सवार किया? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है, मेरे गुलाम तुझे पता नहीं है, नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है। ये हजरत अली की शान है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, और नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे नबी ने हजरत अली को बुलंद कर दिया, हजरत अली को उठा दिया, कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं पाया।
कोई माई का लाल हजरत अली को पटक नहीं पाया। तारीख आप हजरात देख लीजिए हजरत अली की उठा करके। आज हमने जब काबे पे नजर डाली तो दो शख्सियतें हमें ऐसी नजर आई कि एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। हजरात फटा उसके लिए जो तमाम औलिया का सरदार है, जिस पर तमाम विलायत के सिलसिले वहीं पर मुंतही होते हैं, जहां पर जाकर के सिलसिले विलायत के खत्म हो जाते हैं। हजरत अली के लिए काबा फटा और नबी के लिए काबा झुका। हजरात मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हजरत अली के लिए काबा फटा, नबी के लिए काबा झुका, कैसे मेरे नबी के लिए काबा झुका? जरा तारीख उठा करके तो देखो। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, सुबह के वक्त अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा अचानक काबा आमना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे पास इतना माल नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी सरवत नहीं है, मौला मेरे पास इतने खजाने नहीं है कि मैं काबे को दोबारा तामीर करा पाऊं। ये मेरे मौला ये काबा किसकी तरफ झुक रहा है? तो गैब से आवाज आई, हमसे क्या पूछ रहे हो, इसी काबे से पूछ लो कि तू किसे झुक रहा है, तू किसकी तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मौला क्या ये काबा बोलेगा? गैब से आवाज आई, आज तक नहीं बोला था लेकिन आज मेरा रसूल आ गया है, काबा जरूर बोलेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को मुखातब किया, ए अव्वलीन व आखिरीन के क़िबले, आदम अलैहिस्सलाम का काबा तू है, नूह अलैहिस्सलाम का काबा तू है, शीस अलैहिस्सलाम का काबा तू है, जकरिया का काबा तू है, यहया का काबा तू है, इब्राहिम का तामीर करदा तू है, इस्माइल का तामीर करदा काबा तू है, हजरत सालेह का काबा तू है, हजरत सुलेमान का काबा तू है, हजरत याकूब का काबा तू है, हजरत यूसुफ का काबा तू है, हजरत अय्यूब का काबा तू है, हजरत इसहाक का काबा तू है, हजरत हारून का काबा तू है, हजरत जकरिया का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, मुत्तकीन का काबा तू है, मुसल्लीन का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अफ्ताब का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, सारी दुनिया तो तेरी तरफ झुक रही है और तू किसकी तरफ झुक रहा है? तो काबे से आवाज आती है, ए सरदार मक्का सुनो सुनो, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, ये हकीकत है कि आदम का काबा मैं हूँ, नूह का काबा मैं हूँ, शीस का काबा मैं हूँ, सालेह का काबा मैं हूँ, हूद का काबा मैं हूँ, जकरिया का काबा मैं हूँ, ईसा का काबा मैं हूँ, इस्माइल का काबा मैं हूँ, इब्राहिम का काबा मैं हूँ। एक अब्दुल मुत्तलिब सुनो, सारी दुनिया का किबला मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा आमना का लाल है, मेरा काबा मदीने का ताजदार है, मेरा काबा उम्मत का गमख्वार है। यहीं से पता चल गया, बरेली के इमाम ने हमें ज़हन दे दिया कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उक़्क़त, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म, सरज़मीने कुरतरा, सरज़मीने कुरतरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, एक काबे, आदम आए तू क्यों नहीं झुका, नूह आए तू क्यों नहीं झुका, शीस आए तू क्यों नहीं झुका, इब्राहिम आए तू क्यों नहीं झुका, इस्माइल आए तू क्यों नहीं झुका, मूसा आए तू क्यों नहीं झुका, ईसा आए तू क्यों नहीं झुका? एक काबे जरा ये तो बता दे, तू महबूब की आमद पे क्यों झुक रहा है? काबा कहता है, आदम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, नूह आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इब्राहिम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इस्माइल आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, शीस आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, मूसा ईसा मेरा किबला बनकर नहीं आए। ये जो आने वाला आया है, ये तो काबे का काबा बन के तशरीफ लाया है, ये तो काबे का भी किबला बन के तशरीफ लाया है। बरेली के इमाम ने पैगाम दे दिया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरात, एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। जिसके लिए काबा झुका वो तमाम नबियों का सरदार
और जिसके लिए काबा फटा वो तमाम वलियों का सरदार। अब यहीं से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सन हिजरी 2 आती है और जब मेरे आका जंग उहद से फारिग हुए, उसके बाद मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए, जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नबी की खामोशी से दोनों सहाबी समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबी हजरत अली के पास पहुंचे, अली से कहा, अली तुम हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करो, हुजूर से अर्ज करो कि हुजूर फातिमा का निकाह अली के साथ कर दे। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा जब 14 दिन का था, जब नबी ने मुझे गोद में लिया था और नबी ने कहा था, जब मेरी माँ फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे इतने छोटे बच्चे का, हुजूर इसे कैसे आप पालेंगे, नबी ने फरमाया इसे पालूंगा। नबी ने फरमाया इसे अपनी तरबियत में रखूंगा। नबी ने फरमाया इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। अली कहते हैं मैंने बचपना नबी की बारगाह में गुजारा है, जवान भी नबी को देखते हुए हुआ हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन सहाबा ने ज्यादा इसरार किया। हजरत अली उनके कहने पर आ गए। जब नबी की बारगाह में आए, नबी ने फरमाया अली किस लिए आए हो? अर्ज किया हुजूर खामोश खड़े हुए हैं। नबी ने फरमाया बताओ किस लिए आए हो? तो मेरे नबी ने फरमाया क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया महर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं, सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं, हुजूर हमारे पास कुछ नहीं है। नबी ने अपनी ज़रा उठाई, फरमाया अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अली ज़रा बेचने के लिए निकले। उस्मान गनी ने वो ज़रा 400 कुछ दिरहम में खरीदी और वो ज़रा भी दे दी और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये ज़रा बेच करके हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी की बारगाह में आए। नबी ने इरशाद फरमाया बेच आए? कहा हाँ या रसूल अल्लाह बेच आया। कहा जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। आज तारीख हमें ये बताती है, यहाँ से हमें एक जहन मिलता है कि अगर लड़के वाले अमीर हो और लड़की गरीब हो तो लड़के वालों को चाहिए कि उस लड़की को निभा दें, और अगर लड़की वाले अमीर हो लड़का गरीब हो तो लड़की वालों को चाहिए कि उस लड़के को निभा दें। क्यों? क्योंकि मेरे आका तो दोनों जहान के मालिक को मुख्तार है। मेरे आका के कब्जे में अल्लाह पाक ने तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं। चाहते तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज दे देते, लेकिन मेरे नबी ने उसके साथ मेरे नबी ने हजरत अली का निकाह किया, हजरत अली के साथ निकाह किया है। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया है, जिनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बदन पे थे। एक जोड़ी कपड़ों के अलावा हजरत अली के पास कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। हजरत गिरामी, एक मस्जिद नबवी के बाहर जो हाजी हैं जो हज करके आए हैं वो जानते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा है जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था। वहां पर हजरत अली बैठे रहते थे और भी 70 के करीब सहाबा थे जो चबूतरे पे बैठे रहते थे। हजरत अली चबूतरे से मस्जिद में जाकर के रहने लगते थे। हजरत अली मस्जिद में रहते थे। एक दिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो नापाक हो जाए, जो जुनबी हो जाए, जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए, वो ना नमाज पढ़ सकता है, वो ना नमाज पढ़ सकता है, ना तवाफ कर सकता है, और ना ही वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। हजरत अली ने जब इतना सुना, मेरे नबी ने फरमाया वो मस्जिद में भी नहीं आ सकता जो नापाक हो। तो हजरत अली तो मस्जिद में रहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं तो मस्जिद में रहता हूँ। हजरत अली का चेहरा उदास हो गया। नबी ने हजरत अली का चेहरा देखा, इरशाद फरमाया इल्ला अना व अली, मुझे और अली को छोड़ के कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। हजरत गिरामी, हजरत अली खुश हो गए। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो रहा है। आज तारीख का जायजा ले लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तुम्हारा निकाह मैंने अपने घर में अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब अपने बाप के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल जब तुम हमसे मिलो मैदान महशर में, बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा अली तुझसे राजी हो, बेटी तेरा अली तुझसे खुश हो। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा मेरे बाबा या रसूल अल्लाह मेरे अली कैसे राजी होंगे? नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा
जब जब अली घर में आए सलाम करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे। हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने वालिद के घर से निकली। एक सहाबी हैं, उन्होंने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया, कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरात जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई, इमाम हसन पैदा हुए। सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ करके आई, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। मेरे नबी तशरीफ लाए हजरत अली के मकान पर, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मेरा लाडला कहाँ है। हजरत फातिमा ने चादर हटा के इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा, इमाम हुसैन ने अभी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही, इरशाद फरमाया बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, नबी फरमा रहे हैं बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है, निगाह ही निगाह में कहते हैं ए मेरे नाना आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में तस्बीह तहलील पढ़ते हैं, मगर ए मेरे नाना अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर पारा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। और सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। रात सजदा अर्श वाले भी करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा जन्नत के हूरे गिलमा भी करती हैं, सजदा इंसान भी करते हैं। लेकिन जवान घोड़े की लाश पर, जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखकर, अली असगर के हल्क में तीर चुभता हुआ देखकर, और भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखकर, जवान भतीजे की लाश को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर, ऐसे आलम में सजदा करना, ऐसे आलम ने अल्लाह का शुक्र अदा करना और रब की बारगाह में यही कहना मौला ये तो एक अली अकबर है, मौला ये तो एक अली असगर है, मौला मेरा ये तो एक भाई अब्बास है। अगर नाना के दीन की खातिर हजारों बेटे होते, नाना के दीन की खातिर हजारों भाई होते तो सबको तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। ए मेरे मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है। हजरात गिरामी हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही, हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे, हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। इमाम मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा, जिब्रील आए, बोले आका अल्लाह फरमाता है जब तक हुसैन मर्जी से ना उतर जाएं सजदे से सर को ना उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे 3 मरतबा पढ़ते थे, 7 मरतबा पढ़ते थे, 11 मरतबा पढ़ते थे, 21 मरतबा पढ़ते थे, लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीहें सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अपनी मर्जी से उतरे और अपनी माँ फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया बेटा कहाँ से आ रहे हो? अर्ज किया अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमामुल अंबिया सजदे की हालत में थे, अम्मी जान मैं उनकी पुश्त पे सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमामुल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया, बेटा तू उनकी पुश्त पे सवार हो गया। अर्ज किया हाँ अम्मी जान मैं पीठ पे सवार हो गया। हजरत
हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने कहा बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी बड़े राज की बात है। कहा बेटा क्या राज की बात है? कहा अम्मी आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीहें सजदे में पड़ी हैं, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसी नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदान करबला में 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूंगा, 72 जानिसारों को शहीद करवा दूंगा। अम्मी जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। ये आसमान पे गर्दिश करने वाले सूरज अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान, ये आसमान पे चमकने वाले चांद अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान, ये आसमान पे चमकने वाले सितारों की कुंदीलो अगर तुमने हुसैन की कुर्बानी को फरामोश कर दिया हो तो तुम जानो। मगर जिसके दिल में हरारत ईमानी होगी, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में रसूल की चाहत होगी, जिनके सर पांचों वक्त सजदे में झुकते होंगे, वो कभी हुसैन को भुला नहीं सकते, वो कभी हुसैन को फरामोश नहीं कर सकते। वो यही सदा देते रहेंगे कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बचपने का जमाना है, अपनी माँ फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं ए अम्मी जान सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है, बच्चे हों वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं, औरतें हो वो भी खुशियां मनाती हैं, हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेरे खुदा के शहजादे हैं। ए अम्मी जान हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पे भी पेबंद लगा हुआ है। अम्मी जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमस्खुर बनाएंगे कि ये देखो इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी हमारा दिल टूट जाएगा, अम्मी हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है, मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले, मौला मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी, मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया कौन है? कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूँ। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। हजरात गिरामी मेरे आका तशरीफ लाते हैं। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडलों की खुशी का आलम तो देखो। हजरात गिरामी फरमाया बेटी ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया हुजूर आप ही बता दीजिए कहां से आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं, ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास है, ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बेटी तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मकाम का कोई जवाब नहीं है, बेटी तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं।
ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है, जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, जिनका नाम जन्नत से आ रहा है। हजरात गिरामी, यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती चली गई। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब बढ़ी और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा, और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बैअत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बैअत नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली तो सब ऐसे ही बैअत कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन उसने जब ये खिलाफत नामे अपने जारी कराए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो वाली थे, उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे, उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफत नामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैअत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे थे। कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने फरमाया किस लिए आए हो? कहा मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। फरमाया कब बुलाया है? अभी बुलाया है। तो कहा नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ने देखा कि वलीद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। ये मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया ये मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। हजरात गिरामी, यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था। जितनी जंगें हुई मरवान का हाथ था। उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। हजरात ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा इसमें मुझसे बैअत का मुतालबा किया गया है। कहा हाँ हुजूर, आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। फरमाया मैं यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है और मेरा हाथ नबी का हाथ है। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। मैं फातिमा का लाडला हूं, मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अभी इमाम हुसैन से बैअत लो। अगर बैअत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना। फरमाया जालिम, तू हमारा सर कलम करने की बात करता है? तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुरी ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, बेटा अब्बास मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरे बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीबी शहरवानो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे अपने छोटे से काफिले को लिया और नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थी। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा भाई क्या इरादा है? कहा बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, चलो बेटा नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत ज़ैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत ज़ैनब को अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ था, हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी रात में नबी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं। साथ में हजरत
ज़ैनब भी चल रही हैं, साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था। हजरत ज़ैनब से हजरत फातिमा ने फरमाया था, बेटी ज़ैनब, आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी माँ है। मेरी बेटी, कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे औनो मोहम्मद होंगे। बेटी, तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रही है। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं। नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे। नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है, हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है। मेरा हुसैन सैयद है। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। नाना, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना, आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। नाना, आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी माँ फातिमा के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, मेरे भाई, आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे भाई, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कह करके मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को ये पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारियों पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तेरे अंदर इतना पावर नहीं है। बेटी, तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी, बड़ी कुल्फतों का सफर है। बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी, बड़ा लंबा सफर है। बेटी, बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी, तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी। बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तू मदीने में रहना। इतना सुनना था। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मेरे बाबा, मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मेरे बाबा, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा, मदीने में मेरी पुरसान हाली कौन करेगा? मेरे बाबा, मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मैं अली असगर को कैसे देखूंगी? मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी? मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी? मेरे बाबा, मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा, सुगरा बेहोश हो जाती हैं। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे, सुगरा को होश आया। कहा, बेटी, तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। कहा, और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहा, बेटी, तू यहीं पर रहे। कहा, बेटा, अली अकबर, अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा, 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा, ठीक है भाई, वादा करते हो? कहा, हाँ बहन, वादा करता हूँ। हजरत अली अकबर ने जब ये कहा तो छोटे से काफले को चलने का हुक्म दिया। अब ये छोटा सा काफला जैसे ही मदीने के बाहर निकलने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा, मेरे बाबा, एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो। एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली अकबर के गले से लगना चाहती हूँ। मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। हजरत सुगरा अपने भाइयों के चेहरे को देख रही हैं। उसे क्या पता था कि ये चेहरा आज के बाद देखने को नहीं
मिलेगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मदीने की औरतें रो रही हैं, मदीने के बच्चे रो रहे हैं, मदीने के जवान रो रहे हैं, मदीने के बूढ़े ये देख करके रो रहे हैं। औरतों ने हजरत ज़ैनब का रास्ता रोक लिया, आप मदीने की जान हैं, आप मदीने को सूना करके मत जाइए, आप मदीने की सरजमीन को छोड़ करके मत जाइए। हम मदीने की सरजमीन पे जब आपको देखते हैं तो मुस्तफा की याद ताजा हो जाती है, आप मदीने को मत छोड़िए। हजरत ज़ैनब ने कहा हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन से बूढ़ों ने कहा आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। औनो मोहम्मद से बच्चों ने कहा आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। हजरत गिरहमी, लेकिन इमाम हुसैन ने पक्का इरादा कर लिया था, इमाम हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था। हुसैन ने कहा सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब सवारियां चलने लगी तो हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देख रहे थे, हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की सरजमीन की तरफ निगाह कर रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमान नहीं मिलती है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जहां पर हुसैन पैदा हुए, वो मदीना जहां हुसैन ने बचपना गुजारा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जहां हुसैन बुढ़ापे की मंजिल को जब पहुंचने वाले थे तो हुसैन वही मदीना छोड़ करके आ रहे हैं। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा है पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मेरी जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा अजब रंग पर है बहारे मदीना, कैसे जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, सबो रोज खाते मजारे मदीना, और शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में कहा है कि तसव्वुर में मदीने की गली है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में नबी ने फरमाया है जिसको हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हुसैन से मदीना छूट रहा है, हुसैन मदीने को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मक्के की सरजमीन पे हुसैन पहुंचे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं ये इस्लाम कैसा मजहब है, ये इस्लाम कैसा दीन है, ये इस्लाम कैसा धर्म है। इसी इस्लाम की खातिर, इसी मजहब की खातिर, इसी दीन की खातिर मेरे आका ने मक्के को छोड़ा था और मदीने की सरजमीन पे आए थे। मक्के की सरजमीन से हिजरत की मेरे आका ने और मक्के की सरजमीन पर कयाम किया। और जब इसी इस्लाम को बचाने की बात आई, इस्लाम को जब फैलाने की बात आई थी तो मेरे आका ने मक्का छोड़ के मदीने पे कयाम किया था। और इसी इस्लाम को जब बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ करके मक्के में कयाम किया है। ये इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मक्के की सरजमीन पे पहुंचे। इधर कूफे वालों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है, हुसैन यजीद की बैअत से खुश नहीं है हजरात। तो कूफे वालों ने खत लिखना शुरू कर दिए। एक खत भेजा, 2 खत भेजे, 3 खत भेजे, 4 खत भेजे, 10 खत भेजे, 20, 30, 40, 50, 100, 150 खत इमाम हुसैन के पास लगातार आते रहे। जब 150 खत इमाम हुसैन के पास आए और ऐसी ऐसी बातें खत में लिखी हुई थी, एक जज्बा, ऐसी ऐसी जज्बाती बातें आप सुनेंगे तो कहेंगे। एक खत का मजमून मैं आपको सुनाता हूँ। एक खत में लिखा हुआ था हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है,
है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, हुसैन हम तुम्हारे वालिद अली के साथ थे, अब हम तुम्हारे हाथों पे बैत करना चाहते हैं, हुसैन तुम कूफे आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलेंगे, हम इस्लाम की तबलीग में आपका साथ देंगे। ऐसी बातें लिखी हुई थी। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा खत कूफे वालों की तरफ से आया है। इन तीनों ने कहा आप कूफे मत जाना, कूफे वालों में वफा नहीं है, कूफे वाले वफादार नहीं हैं, उनकी गद्दारी बहुत मशहूर है, वो तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया इतने खत 150 खत आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं लिख देगा, कोई बात जरूर है जो मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजता हूँ। मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बच्चे जब कूफे की सरजमीन पे पहुंचे तो कूफे वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया, बड़ी खातिर मदावरत की और बड़ी इज्जो इनकिसारी से इमाम मुस्लिम के साथ पेश आए। पूरे कूफे वाले इमाम मुस्लिम के हाथों पे बैअत हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम ने जब उनका यह हाल देखा तो अपने भाई हुसैन को खत में लिख दिया, भाई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, भाई यहाँ का माहौल बड़ा साजगार है, भाई जितनी जल्दी हो सके आप कूफे आ जाइए। इधर खत रवाना हुआ, इधर यजीद की तरफ से इब्ने जियाद गवर्नर बन के कूफे का आ गया। उस वक्त ये इब्ने जियाद बसरे में था, लेकिन जो कूफे के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बशीर। ये बड़े नेक इंसान थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन यजीद ने इब्ने जियाद को गवर्नर बना करके कूफे की सरजमीन का भेज दिया। बसरा और कूफा दोनों इब्ने जियाद के कब्जे में आ गए। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में चेहरे पे नकाब डाल के आया। इमाम हुसैन को खत तो पहले ही पहुंच चुका था, लोग इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग बड़ी शिद्दत के साथ इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह को बाहर आ जाते थे कूफे के, कब इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे, और जब शाम होती थी तो अपने अपने घर चले आते थे। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पे नकाब डाल के आया। लोगों ने समझा शायद इमाम हुसैन आ गए हैं, लोगों ने नारे लगाए, इस्तकबाल किया। इब्ने जियाद सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया, लेकिन लोग समझ तो रहे थे कि यार इमाम हुसैन आते तो अपने चेहरे पे नकाब डाल के क्यों आते, ये नकाब डाल के कौन आया है, ये बड़ा मकरो फरेब वाला आदमी था। जैसे ही इब्ने जियाद अंदर पहुंचा, नोमान इब्ने बशीर को पर्चा दिखाया, यजीद की तरफ से ये देखो क्या आया है। नोमान इब्ने बशीर ने देखा, कहा नोमान इब्ने बशीर तुम्हें माजूल कर दिया गया है, तुमने कुर्सी पे बैठ के सही इंसाफ नहीं किया, तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावत की है, ये कह रहा था इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने कहा तुम्हें यजीद ने हटा दिया है, जाओ तुम्हें माजूल कर दिया गया, तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया, अब तुम कुर्सी पे से अलग हटो, अब हम कुर्सी पे बैठेंगे। अब इस जालिम ने जैसे ही बैठा और ऐलान कर दिया पूरे कूफे वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। कहा अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराना है, अगर किसी को अपनी बीबी बेवा कराना है, अगर किसी के कांधे पे सर भारी लग रहा हो तो वो हुसैन के भाई की बैअत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीबी बेवा हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहाँ का हाकिम बन के आया हूँ। इसकी जल्लादी बहुत मशहूर थी। ये कमीना जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देता था। कूफे वाले डर गए। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, और जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा तो पीछे एक भी नजर नहीं आ रहा था। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इमाम मुस्लिम को अपना खौफ नहीं था, इमाम मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं थी। इमाम मुस्लिम को खौफ था तो सिर्फ ये था, मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, मेरे भाई कूफे आने वाले होंगे। इमाम मुस्लिम ने जब मक्के की सरजमीन पे कूफे में क़याम किया था और इमाम मुस्लिम ने चंद दिन कूफे में रहे, उसके बाद में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम पाक के पास पहुंची, लेकिन इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके थे। इमाम मुस्लिम इधर शहीद हुए, उधर इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए। मेरा इमाम एक मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन की सवारी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। फरमाया बेटा अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया क्या कोई दूसरा नाम भी है? कहा हाँ बाबा इसे करबो बला
करबला भी कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया बस यही सवारी रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे रख दो। और यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया है, यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे फरमाया था मेरा बेटा हुसैन यहाँ शहीद होगा। इब्ने जियाद ने एक लश्कर हुर की कमांडरी में भेज दिया, कहा हुसैन जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ, हुसैन जहां मिले वहीं पर रोक दिया जाए। इमाम हुसैन के पास हुर आए, आने के बाद में हजरत हुर ने इमाम हुसैन से बातें की। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी चंद शर्तें हैं, पहली शर्त तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो, जो फैसला होगा मैं उससे बात कर लूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी। हुर से कहा दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ जंगल में क्यों रोका है। हुर ने कहा कि ऐसा ही हुक्म दिया है इब्ने जियाद ने। हजरात गिरामी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया। जब 7 मुहर्रम तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। जब इब्ने जियाद ने देखा कि कोई जवाब हुर की तरफ से नहीं आया कि हुसैन आए हैं तो कहाँ हैं, हुर को कहाँ रोका गया, हुर ने कोई जवाब नहीं दिया है, इमाम हुसैन कहाँ है, इस बारे में कोई जवाब इब्ने जियाद को नहीं मिला, तो उसने दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में भेज दिया। कहा जाके सिर्फ 2 बातों में फैसला करना, या तो बैअत करें या यजीद की बैअत करें या जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अब अमर इब्ने साद दूसरा लश्कर लेके आया। कहा हुर कैसे नरमी से बात कर रहे हो, अरे हुसैन से कहो कि बस 2 बातों में फैसला, या तो जंग करें या बैअत करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम हुसैन के पास जब ये खबर पहुंची, इमाम हुसैन ने फरमाया ए जालिमो, अगर हुसैन यजीद की बैअत करता तो मदीने जैसी फिजा को छोड़कर नहीं आता, अगर हुसैन यजीद की बैअत करता तो मक्के जैसे अमन वाले शहर को छोड़कर नहीं आता। अरे हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन जब ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, नमी मुहर्रम आई, जब आशूरा की रात आई तो अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जल्दी फैसला करके बताओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे आज की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया अपने घर वालों से आज की रात को 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नफल नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नफल नमाज पढ़ी, आधी रात कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, सकीना आ गई। कहा बाबा क्या पढ़ रहे हैं? फरमाया बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा पढ़ो बेटी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ा, आंखों से आंसू इमाम हुसैन के निकले। कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी रो इसलिए रहा हूँ, कुरान शुरू तो करा दिया है, पता नहीं खत्म करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। सुबह का जब वक्त होता है फजर की नमाज के बाद, मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर से कहा बेटा अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। मैदान करबला का मुआयना करने के लिए हजरत अली अकबर को भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जनाब अकील सिद्दीकी, शहंशाह खिताबत हामिद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हामिद रजा साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवाबार हो चुके हैं। शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी साहिब किबला भी जलवाबार हो चुके हैं। हजरात मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। हजरात मैं बताना ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह को अपने बेटे अली अकबर को भेजते हैं, कहा बेटा जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदान करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरियां अपने दामन में समेट रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा बेटा क्या देख के आए हो? कहा बाबा मैं देख के ये आया हूँ, वहां मैंने मैदान करबला में एक खातून को देखा है जो अपने मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा बेटा वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा, वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी न चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठा के अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं ए जालिम यजीदियों, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का आंचल
फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर ततहीर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम शहरवानों के विकार को खत्म करने की सही कर रहे हो। ए जालिम यजीदियों, बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैं कभी जिना और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं जिना और शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पे सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। मेरा हुसैन फरमाता है जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। सबसे पहला तीर अमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया और यजीदियों से कहा ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना। सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा बदबख्त, एक तू है कि हुसैन की तरफ तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे लेता था। क्या इनकलाब बात है जमाने के? एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैदान करबला से मैदान उहद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन की तरफ जब तीर आया, हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत ज़हीर आगे बढ़े, हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे। ए जालिम यजीदियों, अभी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं, अभी हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के दोस्त जिंदा हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपनी तलवार को मैदान करबला में लहराया। यजीदियों की पुश्तों की पुश्तें पलट दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मुस्लिम इब्ने औसजा के ऊपर जालिमों ने वार कर दिया है, मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हो गए हैं। इमाम हुसैन अपने दोस्त को उठा करके लाए, फरमाया अहले बैत मुस्तफा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अली अकबर बोले बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया बेटा तुम हक पर हो, तुम अली की औलाद हो, नबी के नवासे हो। इमाम हुसैन मैदान करबला में और मुस्लिम इब्ने औसजा को उठा करके लाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह निकलने वाली थी। कहा मेरे आका हुसैन आप मुझसे राजी हैं? फरमाया हाँ मेरे दोस्त मैं तुझसे राजी हूँ। कहा मेरे आका मेरा एक दोस्त मैदान करबला में है, जरा मेरे दोस्त को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त को बुलाया गया। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने दोस्त से कहा मेरे दोस्त तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त ने कहा मेरी समझ में आपकी बात आ गई है, मैं आपका बड़ा करीबी दोस्त हूँ, मैं आपकी बात से समझ गया हूँ। आपका एक बच्चा मैदान करबला में है, आपकी बीबी मैदान करबला में है, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं गलत, तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा, तुमने मेरी बात का मफहूम नहीं समझा। मुझे ना अपनी बीबी याद आ रही है, मुझे ना अपना बच्चा याद आ रहा है। तो कहा तो फिर क्या याद आ रहा है? कहा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे अपनी जान दी है, ऐसे ही तुम भी हुसैन की अजमत पे अपनी जान दे देना। यजीदियों के पास जाकर के ये बता देना कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं और मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से आंखों को बंद किया, देखा एक 8-9 साल का बच्चा मैदान करबला में छोटी सी तलवार लेकर के भाग रहा था। हुसैन ने फरमाया ये किसका बच्चा है जो मैदान करबला में भाग रहा है, इसे रोको। वहीं से फितरत ने आवाज दी हुसैन एक 8-9 साल का बच्चा भाग रहा है, तुम उसे बचाने की आवाज दे रहे हो, लेकिन कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन तो कोई बचाने की आवाज देने वाला नहीं होगा। हुसैन ने उस
बच्चे को बुलाया, फरमाया बेटा कहाँ जा रहा है? वो बच्चा कहता है आका हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूँ। कहा किस लिए, कहाँ जा रहा है? बोला मैदान करबला में जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहा है? बोला हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूँ। कहा किसने तुझे भेजा है? कहा मेरी माँ ने मुझे सजा कर भेजा है। कहा बेटा तू किसका लाल है? वो बच्चा कहता है मेरे आका बता दूं मैं किसका लाल हूँ? हुसैन फरमाते हैं हाँ मेरे बेटा बता दे तू किसका लाल है। वो बच्चा कहता है ए मेरे आका हुसैन, ये जिस मुस्लिम की गर्दन आपके जानू पे पड़ी हुई है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार कर कह रही है ए बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा? अरे जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। जैसे ही वो बच्चा मैदान करबला में पहुंचा, अमर इब्ने साद ने कहा अरे बच्चे तू बहुत छोटा है, इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कैसे करेगा? अरे जा खेमे में आराम कर, तेरी उम्र अभी दूध पीने की है, तेरी उम्र अभी खेमे में जाकर के माँ की बाहों में सोने की है। अरे तेरी उम्र बहुत कम है, तू जा और अपने खेमे में जाकर के आराम कर। तू तलवारों को देख करके डर जाएगा, तू नेज़ों को देख करके सहम जाएगा, तेरे अंदर इतनी कुव्वत कहां से आ गई? तो वो बच्चा कहता है अरे मैं अली के दर का गुलाम हूँ, मैं हुसैन का वफादार सिपाही हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन हुसैन की अजमत पे तुम्हारे तीर पहुंचने नहीं दूंगा। मैं अपना सर तो दे सकता हूँ मगर हुसैन तक तुम्हारी तलवारें जाने नहीं दूंगा। वो बच्चा कहता है अरे तुझे अली की बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे अली की शुजाअत का अंदाजा नहीं है। ए अमर इब्ने साद, हमारे बचपने को मत देख, हमारी कमसनी को मत देख, हमारी कम उम्री को मत देख, हमारी कम सिन्नी को मत देख। अगर देखना है तो हमारे जज्बे को देख, देखना है तो हमारे शौक शहादत को देख, देखना है तो हमारे अंदाजे जिहाद को देख, देखना है तो हमारी शुजाअत को देख। वो बच्चा मैदान करबला में उन जालिम यजीदियों से यही कह रहा था ए जालिम यजीदियों, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैदान करबला को आप देखिए, हर जुल्म मैदान करबला में मिलेगा, मुस्तकबिल का जुल्म भी मैदान करबला में मिलेगा, हाल का जुल्म भी मैदान करबला में मिलेगा, माजी का जुल्म भी मैदान करबला में मिलेगा, फिरौनी तेबर भी करबला में मिलेगा, नमरूदी तेबर भी करबला में मिलेगा, उमैया का तेबर कुफ्र भी करबला के मैदान में मिलेगा, अबू जहली तेबर भी करबला में मिलेगा, अबू लहबी तेबर भी करबला में मिलेगा, उमैया का तेबर कुफ्र भी करबला के मैदान में मिलेगा। मगर जहां ये सारे कुफ्र शिर्क के सारे तेवर मिल रहे हैं, वहीं सब्र रजा का भी हर तेवर तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी करबला में मिलेगा, याकूब की शुजाअत भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत यूसुफ का हुस्न भी मैदान करबला में मिलेगा, हजरत इसहाक की रजा भी करबला के मैदान में मिलेगी, हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत मूसा का जलाल भी करबला के मैदान में मिलेगा, हजरत सुलेमान की बादशाहत भी करबला के मैदान में मिलेगी, हजरत दाऊद की खिलाफत भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत हारून की फसाहत और बलागत भी करबला के मैदान में मिलेगी, हजरत ईसा का जमाल भी करबला के मैदान में मिलेगा, मेरे आका की अजमत भी मैदान करबला में मिलेगी, सिद्दीक की सदाकत भी करबला के मैदान में मिलेगी, फारूक की अदालत भी करबला के मैदान में मिलेगी, उस्मान की सखावत भी करबला के मैदान में मिलेगी, अली की शुजाअत भी मैदान करबला में मिलेगी। सबको समेट दो तो तारीख करबला सब्र रजा के मैदान में जगमगाने लगती है, सबको समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला सब्र रजा के मैदान में जगमगाने लगती है। अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। आए है बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस या गौस। मैदान करबला में अमर इब्ने साद ने ऐलान किया, ए लोगों, यजीदियों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं,
हुसैन दोस्तों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन बैत करने पे मजबूर होंगे। बाप को औलाद का दर्द बहुत होता है। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का बच्चा निगाहों के सामने आया। आखिरी बात पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। मुकम्मल खिताब अल्लामा हामिद रजा साहब किबला से आप समाप्त करेंगे। इमाम हुसैन का बच्चा अली अकबर निगाहों के सामने खड़ा है। अर्ज करता है, मेरे बाबा, यजीदियों का ताना बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, तुम्हें देख लेता हूं तो नाना मुस्तफ़ा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। मैं इस मुकद्दस निशानी को जाये नहीं होने देना चाहता। मेरे लाल जाओ और अपने खेमे में जाकर के आराम करो। अली अकबर कहते हैं, बाबा देखिए, असगर सूखी हुई जबान निकाल करके दिखा रहा है। सकीना बेहोश पड़ी हुई है, पानी की सदाएं लगाते लगाते बेहोश हो गई हैं। इतने में सकीना को होश आ गया। सकीना ने कहा, चचा अब्बास, आप मेरी खबर लीजिए। आप मुझे बचपन में झूला झुलाया करते थे, मुझे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। मेरे चचा प्यास की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया है। मेरे चचा प्यास की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया है। मेरे चचा तिश्नगी ने मुझे बेकरार कर दिया है। मेरे चचा, मुझे पानी के चंद कतरे ला दीजिए ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। हजरत अब्बास ने जब ये आहोजारी सुनी, सकीना की ये सिसकती हुई आवाज सुनी, तो अपना मस्कीजा उठाया, घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने रास्ता रोका, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, भाई मैदान करबला में जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई तुम खूब जानते हो, मेरे लश्कर के सिपह सालार तुम ही हो, मेरे लश्कर की ट्रेनिंग करने वाले तुम ही हो, मेरे लश्कर की देखभाल करने वाले तुम ही हो, मेरे लश्कर की हिफाजत करने वाले तुम ही हो, मेरे खेमे में जो लोग हैं उनकी हिफाजत करने वाले तुम ही हो। मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, मेरे भाई तुम मेरी कमर हो। मेरे भाई तुम मैदान करबला में ना जाओ, मेरे भाई तुम मैदान करबला में जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो जहां से वहां बिन कलबी गए लौट कर नहीं आए, जहां मुस्लिम इब्ने औसजा गए लौट कर नहीं आए, जहां उनके बेटे गए लौट कर नहीं आए, जहां जहीर गए लौट कर नहीं आए, जहां हुर गए लौट कर नहीं आए। मेरे भाई तुम मैदान करबला में ना जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं, मेरे भाई मैं अली का लाडला हूं, मैं अली का शेर हूं। इन यजीदियों को अली की ताकत का अंदाजा नहीं है, इन यजीदियों को अली की बहादुरी का अंदाजा नहीं है। मैं अभी पानी लेकर के आता हूं। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा करके नहरे फुरात पे पहुंचे। पानी मशकीजे में भरा और जब अपने चिल्लू में पानी लिया, पानी पीने वाले थे, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई। पानी वहीं पर डाल दिया, अपनी सवारी को इशारा किया, पानी पीने का घोड़े ने भी मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई ने मस्कीजा उठाया और अपने खेमे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। खेमे की तरफ आ रहे थे, शिमर ने ऐलान कर दिया, अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो समझ लो यजीदियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि अकेले पे अकेले इनसे मुकाबला कर सके। ये लोगों, चारों तरफ से हुसैन के भाई को घेर लो, चारों तरफ से हजरत अब्बास को घेर लिया गया। तलवारें चल रही हैं, एक हाथ से मशकीजा पकड़े हैं, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। जब पीछे से एक दुश्मन ने ऐसी तलवार मारी कि दाहिना बाजू एक दुश्मन की तलवार से कट गया। आपने मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लिया, बायां बाजू भी एक शकी की तलवार से कट गया तो मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही थी। सकीना कह रही थी, वो देखो मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। अब खेमे में कोई तृष्णा लब नहीं रहेगा, अब खेमे में कोई प्यास की शिद्दत से नहीं तड़पेगा, अब खेमे में कोई बेचैन नहीं होगा, अब खेमे में कोई बेकरार नहीं होगा। अब सबको मेरे चचा पानी पिलाएंगे, सबको मेरे चचा पानी से सैराब करेंगे। वो मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अलम डगमगाता हुआ देखा तो इमाम हुसैन अपने भाई को हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे थे, खेमे के करीब पहुंचने वाले थे। शिमर ने ऐलान कर दिया, तीरों की बारिश कर दी जाए। चारों तरफ से तीर आने शुरू हो गए। हजरत अब्बास के मस्कीजे में तीर चुभे और सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं, आवाज लगाते हैं, या अखी अदरिकनी, मेरे भाई अपने भाई को संभालिए, आपका भाई दुनिया से जा रहा है। इतना सुनना था। तारीख बताती है हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी, हुसैन के खेमे के सुतून हिलने लगे थे। हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए, अपने भाई पे नजर डालते हैं तो कहते हैं, मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर की ट्रेनिंग कौन करेगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर की हिफाजत कौन करेगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे
इन खवातीन को मदीना कौन पहुंचाएगा? मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई है। हजरत अब्बास को अपने हाथों पे इमाम हुसैन ने ले लिया है। लग रहा था पूरी जिंदगी की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी हैं। अर्ज करते हैं मेरे भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा भाई बताओ क्या कहना चाहते हो? हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो मेरी गलती माफ कर दे। उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपनी जान गंवा दी। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को उठाया है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। अपने भाई को उठा के लाके खेमे में रखते हैं। फरमाते हैं बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है। जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ए मेरी बेटी सकीना तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। ए मेरी बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है। हजरत सकीना की छोटी सी उम्र है। हजरत अब्बास के सिरहाने आकर के बैठती हैं। थोड़ी देर सर हिलाती हैं, थोड़ी देर गर्दन हिलाती हैं। उसके बाद कहती हैं ए चचा इतना नाराज हो गए आप, ए चचा इतना खफा हो गए आप, ए चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, ए चचा इतना गुस्सा हो गए आप अपनी भतीजी से। चचा मुझसे गलती हुई थी जो मैंने दरिया भेजा था। चचा मुझसे खता हुई थी जो मैंने पानी के लिए कहा था। मेरे चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है बल्कि खुश होके गया है ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी ए चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने खड़ा है। बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। मेरा चचा दुनिया से चला गया, मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तुझे इजाजत देने का हक मुझे नहीं है, तेरी फूफी जैनब ने तुझे पाला है। जा अपनी फूफी जैनब से इजाजत ले। हजरत जैनब के पास हजरत अली अकबर आए। हजरत जैनब ने कहा भाई एक बेटा अली अकबर मुझे अपने भाई से बात कर लेने दो। हजरत जैनब इमाम हुसैन के पास आई। हसरत से इमाम हुसैन को देख रही हैं, हसरत से इमाम हुसैन के चेहरे को तक रही हैं। इमाम हुसैन ने कहा बहन आज क्या देख रही हो? कहा भाई एक बात बताओ तुम्हारे नाना कौन है? कहा इमामुल अंबिया। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मौला अली। कहा तुम्हारी माँ कौन है? कहा फातिमा। कहा इमाम हुसैन ने फरमाया बहन आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज कैसी बातें कर रही हो? ये क्यों मुझसे पूछ रही हो? कहा भाई जरा ये तो बताओ तुम्हारे नाना के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं। कहा तुम्हारे वालिद के दरवाजे से कोई भिखारी लौटा? कहा नहीं। कहा तुम्हारी माँ के दरवाजे से? कहा नहीं। कहा भाई तुम भी तो उसी नबी के नवासे हो, तुम भी तो उसी अली के लाडले हो, तुम भी तो उसी फातिमा के जिगर पारे हो। मेरे भाई आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करोगे? इमाम हुसैन ने कहा बहन मना तो नहीं करूंगा, लेकिन तू खूब जानती है हुसैन मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा है। हुसैन अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया है बहन, सब मदीने में छोड़ के आया है। बहन यहाँ पर तू खूब जानती है हुसैन तुझे क्या दे सकता है? कहा भाई वादा करो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? हुसैन ने फरमाया हाँ बहन दे सकता हूँ। मांग क्या मांगना चाहती है? चल बहन तूने आज सवाल किया है तो मांग, लेकिन मेरी बहन काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता तो हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे लुटा देता। लेकिन मांग मेरी बहन, तूने पहली बार मुझसे सवाल किया है, तेरा भाई देगा। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई मैं तुझसे दौलत नहीं मांगूंगी, मेरे भाई मैं तुझसे सरबत नहीं मांगूंगी, मेरे भाई मुझे जमीन जायदाद का सवाल नहीं है, मेरे भाई मैं तुझसे जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी, मेरे भाई मैं तुझसे दौलत और सरबत का सवाल नहीं करूंगी, बस मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, मैं ये मांगना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन तूने ये क्या मांग लिया? मैं किस मुंह से अपने छोटे छोटे भांजों को मैदान करबला में भेज दूं? इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन तू कुछ और मांग ले, हुसैन से कुछ और सवाल कर ले। कहा नहीं मेरे भाई तुमने वादा किया है कि मैं दूंगा तुझे। कहा मेरे भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को मैदान करबला में भेज दो। हुसैन ने छोटे छोटे भांजों को सीने से लगाया, फरमाया जाओ मेरे भांजो जाकर के दिखा दो इन यजीदियों को कि अली की ताकत का अंदाजा क्या है, अली की ताकत का अंदाजा इन जालिम यजीदियों को लग जाए, जाओ दिखा दो जाकर के। दोनों भांजे इमाम हुसैन के छोटी छोटी तलवारें लेकर के मैदान करबला में आए। अमर इब्ने साद ने कहा अरे हुसैन बच्चों को भेज रहे हो? हुसैन कोई जवान नहीं बचा है। उन दोनों बच्चों ने कहा ए जालिमों,
मेरे मामू को ताना मत दो, अभी हुसैन के भांजे जिंदा हैं, हुसैन के भांजों के बचपने को मत देखो, हुसैन के भांजों की कमसिनी को मत देखो, हुसैन के भाई भांजों की कमसिनी को मत देखो। ए जालिम यजीदियों, तुम काटते काटते थक जाओगे, मगर अली की आल इस्लाम की अजमत पे करते करते भी नहीं थकेगी। अरे मोहम्मद मुस्तफा के बाग के कुछ फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के कुछ फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों भांजे हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, दमदार दमदार फैजाने आला हजरत मसलके इमामे आदम सरजमीने कुर्तरा, सरजमीने कुर्तरा, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। रात ए कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, देखो इमाम हुसैन के भांजे कुर्बान हो गए, यके बाद दीगर इमाम हुसैन के आवानो अंसार मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन मुतवस्सिलीन एक यके बाद दीगर जब शहादत का जाम पी चुके इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाए। एक पुराना संदूक खोला, नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाला, सर पे बांधा। इमाम हुसैन ने अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में ली। हजरत ज़ैनब ने एक पुरानी गठरी खोली और उसमें से एक चादर निकाली। कहा बहन ये क्या है? कहा भाई ये मेरी माँ फातिमा की चादर है, इसी दिन के लिए संभाल के रखी थी, आज मैं आपके कमर में पटका बांधना चाहती हूँ। इमाम हुसैन दूल्हा बने। इमाम हुसैन अब अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, तूने मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। तेरा भाई तुझसे कुछ वसीयत करना चाहता है, तेरा भाई तुझसे कुछ वसीयत लेना चाहता है। मेरी बहन, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पर नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के सर को नेज़े पे बुलंद देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी चलते देखे तो सब्र करना। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने करबला का खूनी मंजर देखा है, तूने अपने बच्चों की शहादत देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त होता हुआ देखा है। मेरी बहन, जैसे तूने उनकी शहादत पे सब्र किया है, ऐसे ही अपने भाई की शहादत पे भी सब्र करना। इमाम हुसैन ने अपनी बीबी शहरबानो को सीने से लगाया, फरमाया मेरी प्यारी बीबी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी है, तू जब से मेरे निकाह में आई तूने मुझे कभी नाराज नहीं किया, तूने हमेशा अपने शौहर को खुश रखा, तेरा शौहर तुझसे वसीयत करता है, जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना, अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपने बीबी शहरबानों को दिलासा देते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। मेरे लाल जाओ और तुम ही इस काफिले को मदीने में पहुंचाओगे, मेरे लाल तुम इस काफिले की हिफाजत करना, मेरे लाल इन खवातीन को मदीना तुम ही पहुंचाओगे। इमाम हुसैन ने इतना कहा और अपने खेमे से बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई, जब नाना मुस्तफ़ा मेराज को तशरीफ ले गए थे, जब दूल्हा बने थे तो मेराज को तशरीफ ले गए थे, उनके घोड़े की उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी रफरफ की लगाम, उनके बुराक की लगाम जिब्राइल और मीकाईल ने थामी थी। और जब बाबा अली मैदान जंग में जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम आप पकड़ते थे और भाई हसन पकड़ते थे। मेरे भाई अब तो कोई नहीं बचा है, अब आप मैदान करबला में जा रहे हैं, दूल्हा बने हुए हैं, इजाजत दो आपकी बहन आपकी सवारी की लगाम को पकड़े। इमाम ने हुसैन घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, आगे चलने के लिए कहा चल मेरे गाजी मैदान करबला में चलते हैं। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इमाम हुसैन ने कहा आगे क्यों नहीं बढ़ता है मेरे गाजी, मेरे घोड़े, मेरी सवारी, क्या तू यजीदियों से डर गया है? क्या तू यजीदियों की तलवारों से डर गया?
क्या तू यजीदियों के नेज़े देख के डर गया? क्या तू यजीदियों की बर्छी देख के डर गया? मेरे गाजी आगे क्यों नहीं बढ़ता है? घोड़े ने अपनी जबान में कहा, मेरे आका मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मेरे पैरों में सकीना ने लगाम डाल दी है, मेरे पैरों को सकीना ने पकड़ लिया है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? इमाम हुसैन ने नीचे देखा, सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था। इमाम हुसैन नीचे तशरीफ लाए, फरमाया, बेटी आज क्या बात है, तू हमें मैदान करबला में क्यों नहीं जाने दे रही है? हजरत सकीना ने कहा, मेरे बाबा आप वहां जा रहे हैं जहां पर भाई अली असगर गए लौट कर नहीं आए, जहां कासिम गए लौट कर नहीं आए, जहां अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, जहां चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, जहां पर वहाब बिन कलबी गए लौट कर नहीं आए, जहां औनो मोहम्मद गए लौट कर नहीं आए। मेरे बाबा आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मेरे बाबा हमें किस शान से बुलाया था यहाँ पर? क्या मेहमान नवाजी हमारी की है? मेरे बाबा हमें किसके सहारे यहाँ आप छोड़ रहे हैं? मेरे बाबा आपके बाद हम बाबा कह के किसको पुकारेंगे? मेरे बाबा आपके बाद में हम किसको कहेंगे बाबा? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी तेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन वो तुझे मदीना पहुंचाएंगे। मेरी बेटी मुझे मैदान करबला में जाने दे, मेरी बेटी मैदान करबला में जा रहा हूँ, मेरी बेटी तू सब्र से काम लेती रहना बेटी, अभी तुझे बहुत मंजिलों को तय करना है बेटी, बड़ी कुल्फतों का सफर है बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है बेटी, बड़ी मुसीबतों का सफर है बेटी, बड़ी परेशानियों का सफर है बेटी, अभी तो यजीद की जेल में भी जाना है बेटी, अभी तो इन जालिम यजीदियों के बहुत जुल्म सितम को तुम्हें बर्दाश्त करना है। मेरी बेटी सब्र से काम लेती रहना, मेरी बेटी हर मकाम पे सब्र करती रहना। हुसैन अपनी बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा के आते हैं। हुसैन मैदान करबला में आते हैं, यजीदियों से फरमाते हैं, जालिम यजीदियों तुमने सुबह से लेकर के अब दोपहर तक तुमने मेरे खानदान के एक एक फर्द को शहीद कर दिया है। अब मैं बचा हूं नबी का आखिरी नवासा, मैं नबी का लाडला बचा हूं। ए जालिम यजीदियों तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? ए जालिम यजीदियों तुम क्यों मुझे शहीद करना चाहते हो? यजीदियों ने कहा, हुसैन यजीद की बैअत कर लो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, हुसैन यजीद की बैअत कर लो तुम्हें पानी दे दिया जाएगा, हुसैन यजीद की बैअत कर लो तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए जालिम यजीदियों अगर हुसैन यजीद की बैअत करता तो अपने 6 माह की असगर को नहीं लाता, हुसैन अगर यजीद की बैअत करता तो अली अकबर को कुर्बान नहीं करवाता, हुसैन अगर यजीद की बैअत करता तो भाई अब्बास को मैदान करबला में नहीं भेजता। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन बातिल के आगे बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, दम्मदार मसलक इमाम आजम फैजान आला हजरत, फैजान बशीर मियाँ, फैजान शराफत मियाँ, फैजान सुजात मियाँ, फैजान साजी मियाँ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में हैं। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों इमाम हुसैन के बारे में यजीदी समझ रहे थे, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, अब हुसैन में इतना पावर नहीं है। हुसैन सुबह से लाशें उठा करके थक गए हैं, हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हुसैन इतनी यजीदियों से टक्कर नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि अली का बेटा है, अली का लाडला है, जिसके बाप खैबर के गेट को उखाड़ा हो, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद्ध को पछाड़ा हो, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, जिसके बाप के सामने आते हुए बड़े बड़े बहादुरों के पसीने छूट जाते थे, जिसके बाप का नाम सुनकर के बड़े बड़े बहादुर मैदान छोड़ जाते थे, उन्हीं का लाडला मैदान करबला में खड़ा है। पुश्तों से मैं हूं यार मंगता हुसैन का, वर्षे में मैंने पाया है सदका हुसैन का, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने। शेरों का शेर होता है बेटा हुसैन का। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, जुल्फकार हैदरी हाथों में है। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, साइपा की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। हुसैन ने यजीदियों पे हमला किया, मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया, लश्कर के कल्ब पे हमला किया, लश्कर के कल्ब का सफाया कर दिया। अमर इब्ने साद घबरा गया, अरे हुसैन की तलवार को रोको, हुसैन की तलवार को रोको। सिमर बोला कैसे रोको?
रोकूं? सनान बोला कहां से रोकूं? खूली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे सकीना की आहुजारी न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की शहादत न रोक सके, वो तलवार जिसे औनो मोहम्मद का बचपना न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अस्कर की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका। हुसैन की वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, मगर भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला के आंसू देखकर नहीं रुकी है, सकीना की आहुजारी की वजह से नहीं रुकी है, हुसैन की तलवार भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुकी है, अली अकबर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, और मोहम्मद की शहादत देखकर नहीं रुकी है, अली अस्कर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, ज़ैनब की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, हुसैन की तलवार अहले बैत की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, अपने घर वालों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, एक कुर्तुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी को दुनिया के सामने पेश किया है। ए लोगों जरा सोचो तो सही, हुसैन की तलवार बिजली की चमक की तरह चमक रही है, हुसैन की तलवार सायका की तरह गरज रही है, लेकिन वही तलवार चलते चलते रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ए लोगों, तुम खाना खाकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पीकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होकर नमाज नहीं पढ़ते। अरे देख, तेरा हुसैन भूखा प्यासा भी नमाज को नहीं छोड़ता। वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर नाना का दीन नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर परचम इस्लाम झुकने नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर गुलशन इस्लाम को खिजा का शिकार होने नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर परचम इस्लाम बुलंद रखा, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर मजहब इस्लाम की अजमत पे हर्फ न आने दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर नाना के दीन को नहीं जाने दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर शरीयत की अजमत को पामाल नहीं होने दिया। हुसैन ने अपना सर तो दे दिया और जालिम यजीदियों को यह बता दिया, ए जालिम यजीदियों, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुसैन ने मैदान करबला में तलवार के साए में जालिम यजीदियों के सामने तलवार के साए में सजदा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, अपने नाना की आने वाली उम्मत को यह पैगाम दे दिया, ए लोगों, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। इसीलिए आज पूरी दुनिया हुसैन को याद कर रही है, आज पूरी दुनिया हुसैन की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है। यजीदी समझ रहे थे हमने हुसैन का वंश खत्म कर दिया है, यजीदी समझ रहे थे नबी का खानदान हमने खत्म कर दिया है, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जालिम यजीदियों को पता नहीं था, आज तारीख उठा के देख लो, आज तारीख हमें यह पैगाम दे रही है। मैदाने करबला में जंग होने से पहले बहुत लोगों के नाम यजीद थे, लेकिन जब मैदाने करबला में हुसैन को यजीद ने शहीद करवाया उसके बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। लेकिन मेरे हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन के नाम लेवा जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम पे नाम रखने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम लेवा दुनिया में बहुत पाए जाते हैं और जो कयामत तक यही पैगाम देते रहेंगे। एक
कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, रात के 1 बजे तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और पूरी दुनिया को ये बता रहे हो कि हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं। बैठे हैं तो करबला के शहीद आजम की मोहब्बत में बैठे हैं, बैठे हैं तो हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। तुम्हारे दिलों से यही सदा आनी चाहिए। फुरकान रजा के दिल से जो सदा निकलती है, यही सदा तुम्हारे दिलों से भी निकलना चाहिए कि हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी निस्बत को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, नबियो फातिमा अलियो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, हे लोगों, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम लोगों के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए। और यही दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैनी कमेटी कुरतरा को दोनों जहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही कुरतरा वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।